अभी सर पैसों का प्रॉब्लम है। अगर वो पैसा मिल गया तो पापा को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा सर। सच्चाई जानने के लिए पापा को अरेस्ट करना ही पड़ेगा सर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे तो मैं आपको कैसे बचाऊंगा? बेटा, क्या तुम भी मुझे चोर समझ रहे हो? तुम मुझे अरेस्ट करो या नहीं, यही सोच रहे हो ना तुम? बेटा नहीं, मैं बेगुनाह हूं। सब ठीक हो जाएगा। पैसा आपके पापा ने ही लिया। हमारे पापा के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है हमारे पास। मैंने कोई पैसा नहीं लिया बेटा, मैंने कोई गलती नहीं की बेटा, मैं सच बोल रहा हूं। बाहर मीडिया वाले हैं सर, इनका फेस कवर कर दीजिए। विक्रम, वो मैं नहीं हूं बेटा, मेरी बात मानो। वो कोई और है, वो कोई मेरा हमशक्ल है। सर, उस दिन मैं जज्बातों में बह गया था, सो आई एम रियली सॉरी। अभी भी मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये केस पूरा होने तक सीसीटीवी फुटेज मीडिया के सामने मत लाइएगा। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। 15 दिन दे सकता हूँ मैं। यारो थैंक यू सर। यारो तुम्हारे पापा के जैसा ईमानदार आदमी मिल ही नहीं सकता। उन्होंने जिंदगी में कभी भी पैसे की चाह नहीं की। सबसे कह मुझे दो, घटना वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज ठीक है, मैं भी देता हूँ। मैनेजर साहब एक बैग के साथ बाहर आए थे, बाहर आकर जिसने मुझे हार न समझाया और चले मानी गए। वो है जिंदा। जब आपने पापा को उनके देखा था तो झूले उनके हाथ में कोई बैग आसमां था? पर ऐसा कुछ नहीं था सर, वो यहाँ पर बेहोश पड़े थे। हो हौसला अगर न हो कुछ भी मुश्किल, मिले एक दिन सुनो सर, इसे फॉरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए मुझे क्या ये अलर्ट करने के लिए बोल रही हो? मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है, ये शादी नहीं हो सकती। बस तो जिंदगी का सवाल है, सुनो तो। माँ, तुम्हारी माँ कुछ गलत तो नहीं सोचेंगी? तुम घर जाओ। आज से मैं इसी घर में रहूंगी। मैं उन लोगों को बोल के आ चुकी हूँ कि मेरा उनसे अब कोई रिश्ता नहीं। सर, आपके पापा की कॉल डिटेल्स मैच कर ली गई है। बैंक अकाउंट एंड फंड ट्रांजैक्शन भी चेक कर लिया सर, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है। 100% बात कुछ और है सर। स्टॉप करो यहाँ, थोड़ा रिवर्स करो। प्ले। पॉज। सत्या, ये पापा की बॉडी लैंग्वेज नहीं सर, है। पिछले महीने मैंने एक ऐसा ही वीडियो देखा था सर, वो भी ऐसा ही केस था सर। उस फुटेज को भी दिखाओ। इस केस को कौन डील कर रहा है? सर, आपने जो सैंपल दिए थे वो फोरेंसिक लैब में चेक तू आज वैसी का या हो कल, जो होना है हो के रहे। वक्त के संग तू चल, फिर शायद ही वक्त मिले। तू सिंघम है सिंघम, अब तोड़ दे खामोशी।
तू सिंघम है सिंघम, अब तोड़ दे खामोशी। सर, आप ही कैसे बोल सकते तू हैं? चाहे उसे बस में कर ले, किसके लिए कीचेन उसमें लटकी थी, यही कहा था ना, जबकि वो चिलम थी, कोई कीचेन नहीं। तो एक काम कर, चेन्नई में जितने भी कार सर्विस सेंटर है वहाँ पर इस चिलम वाले ड्राइंग को भेजो। वहाँ कोई भी ऐसी कार आए जिसमें ऐसा कीचेन लटका हो तो मुझे फौरन इन्फॉर्म कर। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक शाम को 6:25 पर पापा पैसे के साथ बाहर आए थे। जहाँ तक मैं जानता हूँ उस बैंक तक आने के लिए कुल मिलाकर 5 रास्ते हैं। 4 रोड सिग्नल, LNT सिग्नल, मेगा मार्ट सिग्नल, पेडी रोड सिग्नल, उर्वी रोड सिग्नल, और जहाँ तक मैं जानता हूँ ठीक उसी तरह से ज्वेलरी शॉप तक आने के लिए भी 4 रास्ते हैं। हावड़ी स्टेशन सिग्नल, अम्बतूर स्टेट सिग्नल, मीनाक्षी थिएटर सिग्नल, पंडिचा। या इन सारे एरिया के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी सीडी मुझे चाहिए। बैंक का 5:30 से 7:30 तक का फुटेज और ज्वेलरी शॉप का 9:30 से 11 बजे तक का फुटेज प्ले करो। हौसला अगर न हो कुछ भी मुश्किल, मिले एक दिन प्लीज एक दिन मंजिले। इसे थोड़ा और रिवाइंड करो प्लीज। सर, अब हमें क्या करना है? वेट। सर, आपने जैसा कहा था वैसे चिलम की चेन लटकी हुई है। वो मर्सिडीज कार है। कार का नंबर TN10X8055। ब्लैक कलर की है? हाँ सर। इस कार के ओनर की डिटेल मुझे फौरन चाहिए। He is the guy. ब्रिटिश टाइम का दौर चल रहा था। तमिलनाडु में राज करने वाला एक राजा था मारावर्मन। उस राजा के वंश का अंतिम वारिस था आदित्य। उसका पूरा नाम था आदित्य वर्मन। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद राजशाही खत्म हो गई। इन लोगों का सारा खजाना इंडियन गवर्नमेंट ने ले लिया। उसमें आदित्य की सारी संपत्ति चली गई। जो बचा था उसमें सिर्फ रहने के लिए घर और थोड़ी सी सरकार की दी हुई प्रॉपर्टी थी। राजतंत्र का अंत होने के बाद भी आदित्य का बाप वैसे ही जी रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी सारी प्रॉपर्टी अय्याशी और शराब में उड़ा दी थी। जब सारा परिवार बीच रास्ते में आ गया तो आदित्य के पिता ने सदमे से सुसाइड कर लिया। उस समय आदित्य की उम्र लगभग 13 साल थी, इसलिए उसे चिल्ड्रन होम में भर्ती करा दिया गया। हमारे आश्रम में लाए थे उसे सर। 2 दिन तक वो यहीं रहा। उसने कुछ नहीं खाया। अब मुझे नीचे जाके लाना पड़ेगा, ऐसा रोब जमाता था। थोड़े दिन वो यहाँ रहा, अब फिर यहाँ से भाग गया। वो मेरी ही कंपनी में काम करता था सर। अच्छा दिखता था सर, गोरा चिट्ठा था, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था सर। फॉरेन टूर पे मैंने उसे लगा दिया था और बहुत कमाता था। फॉरेनर्स के साथ ही 5 स्टार होटल में रहना, उन्हीं लोगों के साथ मिलकर शराब, ड्रग्स और लड़कियों का शौक, सारी ऐश वो करता था सर, एकदम खुल करके। वो एक फॉरेनर रूम में मिला था, वहाँ उससे मेरी दोस्ती हुई थी। उस समय मुझे वो छोटी छोटी मूर्तियाँ और सामान लाकर देता था। अचानक एक दिन फेक सर्टिफिकेट दिखाकर उसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। कॉल टैक्सी वाले को बुलाओ क्या सर? ठीक है, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। मैं तुम्हारी चीजों को अपने पास रख लेता हूँ। सर आप बहुत जेंटलमैन लग रहे हैं सर। ठीक है सर, वो एक फॉरेनर के रूम में मिला था, वहाँ उससे मेरी दोस्ती हुई थी। उस समय वो मुझे छोटी मोटी मूर्तियाँ और सामान लाकर देता था सर। अचानक एक दिन फेक सर्टिफिकेट रेडी किए थे उसने सर। उन सर्टिफिकेट को दिखाकर कॉलेज ज्वाइन कर लिया था उसने सर। सर वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता था सर। वो अलग ही आदमी था, लेकिन बहुत दिमाग वाला था सर। वो हर समय की भाषा जानता है सर। लेकिन 6 महीने के बाद उसने काम पे आना बंद कर दिया सर। वो छोटी छोटी चोरियां करने वाला लड़का इन 6 महीनों में बहुत बड़ा पैसे वाला बन गया। Sir, what do you want? 2 shots of lemon and mix both of these with a pinch of salt. Sir, can I top up? I will have what he's having. Okay, sir. अरे आना। हाय ब्रो,
कैन आई जॉइन यू? थैंक्स ब्रो। ब्रो तुम तो टाइट हो गए यार। बोलो तुम्हारे लिए टैक्सी बुलवा दूं क्या? कम ऑन कम। सर कैश की जगह कार्ड रखा है सर। एक्सक्यूज मी, लाइटर प्लीज। ब्रो आर यू ओके? मेरे लिए भी एक और टैक्सी बुलाने जा रहे हो क्या? सर सॉरी सर। रिलैक्स रिलैक्स। ओके सर। कितने सालों से? सर यहाँ तो जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं। हम लोग ऐसा कुछ करेंगे तभी तो चलेगा ना सर। हाँ। चाहिए क्या? मेरे पास है सर। ये कुछ और है सर। मैंने ऐसे ही पीकर शुरुआत की थी। अभी आप इस धंधे में नए हैं ना, हम तो पुराने हो गए हैं सर। ऐसा क्या है? सर पता नहीं मरने के बाद स्वर्ग मिलता है या नहीं, लेकिन इसका एक कश मारेंगे ना डायरेक्ट स्वर्ग में जाएंगे। इसका अलग ही लेवल है सर। ऐसा क्या? देगा मुझे? ये बहुत कॉस्टली है। कितना? बहुत कॉस्टली, 50,000 रुपीज की सर। ये कॉस्टली है सर? कंफर्म है ना? सीरियसली बोल रहे हैं ना? तो मुझे भी एक सर। ओके पार्टनर। थैंक यू सर। सर आगे थोड़ा लेफ्ट में रोक लीजिए। हाँ यहीं सर। ब्रो हाय ब्रो, ये आजकल दिखते नहीं क्या? ये नई कार ली है क्या? है क्या? कितना ब्रो? 2 क्या? थैंक्स। तुम्हारा फ्रेंड है क्या? बाय ब्रो। कौन है?